नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपने इस वीडियो में जो कि फ़िज़िक्स की जो क्लासेस अपने YouTube चैनल पे लग रही है उसका जो है लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो अपन ने 4 लेक्चर पढ़े उसमें अपन ने चार्ज के बारे में बात करी, फिर कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करी, उसका वेक्टर और स्केलर दोनों फॉर्म देखी, फिर अपन ने परमिटिविटी पैरावैद्युतांक की बात करी और आज 5वां लेक्चर है जिसमें अपने बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें आप याद रखो कि अपने सबसे पहले एक चार्ज लेंगे +Q या -Q, इसे अपने बोलेंगे सोर्स चार्ज। फिर एक चार्ज लेंगे इसके जस्ट पास में +Q0, इसे बोलेंगे अपने टेस्ट चार्ज। इसको अपने क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और बहुत छोटा रहेगा, बहुत छोटा। ये टेस्ट चार्ज की खासियत है। ये सोर्स चार्ज की खासियत। सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और इस हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिसाइड होगी। ठीक है जी। अब विद्युत क्षेत्र होता क्या है उसकी बात करें तो मैंने एक सोर्स चार्ज बनाया +Q, इसके आस पास में ही एक मैंने बनाया +Q टेस्ट चार्ज। तो कोई भी चार्ज हो अपने आसपास एक प्रभावी क्षेत्र का निर्माण करता है। कोई भी चार्ज हो अपने आसपास एक प्रभावी क्षेत्र का निर्माण करता है। अब मेरे को पता है अगर कोई चार्ज सोर्स चार्ज है या कोई चार्ज है उसके कुछ दूरी पे अपने एक दूसरा चार्ज रखेंगे तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार उसको प्रतिकर्षित या आकर्षित करेंगे। कूलॉम्स के नियम में पढ़ा था अपन ने। तो ये अपना क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये +Q क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस डायरेक्शन में जो क्या लगेगा? अपना कूलॉम बल लगेगा। तो अगर ये नेगेटिव होता तो ये इस डायरेक्शन में कूलॉम बल लगता। अब ये प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगा। अब बात ये है कि ये जो +Q चार्ज है ये क्या है? इसके पास जाएगा तभी तो ये आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो इस सोर्स चार्ज को पता कैसे चला कि इसके आसपास जो है जो +Q आवेश जो टेस्ट आवेश है उसने एंट्री करी। तो जब भी कोई चार्ज होगा मैंने कहा वो अपने आसपास क्या बनाएगा? एक प्रभावी क्षेत्र। और उस प्रभावी क्षेत्र में अगर कोई चार्ज एंटर करता है तो ये जो +Q आवेश है या -Q आवेश है ये अपनी प्रकृति के हिसाब से उसे उस चार्ज पे जो उसके विद्युत क्षेत्र में या उसके जो आप प्रभावी क्षेत्र में एंटर कर रहा है उसको क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है या आकर्षित करता है। और यही जो प्रभावी क्षेत्र है जो ये पता लगाता है, जो ये चार्ज को बताता है कि कोई दूसरा चार्ज इसके अंदर एंटर कर गया है, उस प्रभावी क्षेत्र को अपने क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। उस प्रभावी क्षेत्र को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने बोल देते हैं। समझ में आई बात कि कोई चार्ज अपने चारों तरफ प्रभावी क्षेत्र बनाएगा, उसके अंदर अगर उस प्रभावी क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाएगा। वो जब इंटर करता है तो इस चार्ज को पता चल जाता है कि कोई चार्ज इसके फील्ड के इसके क्षेत्र में जो इंटर किया है, तो ये अपनी प्रकृति के हिसाब से उसको क्या है? आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उस पर कूलॉम बल अनुभव करवाता है। तो जो टेस्ट चार्ज इस जो अपने सोर्स चार्ज के पास में जाता है इसकी फील्ड में एंटर करता है, जिसके कारण इस चार्ज को पता चलता है कि इस पे कूलॉम बल अपने को यूज़ करना है आकर्षण या प्रतिकर्षण के रूप में। तो वही प्रभावी क्षेत्र क्या कहलाता है? इस चार्ज का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा में अगर अपने जानना चाहें, परिभाषा देखें अगर इसकी अपने, तो परिभाषा क्या कहती है इसकी कि किसी स्रोत आवेश के द्वारा अपने चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र, किसी सोर्स आवेश के द्वारा, ये सोर्स चार्ज है, इसके चारों ओर का वो प्रभावी क्षेत्र, ये प्रभावी क्षेत्र
जहाँ किसी अन्य परीक्षण आवेश, जहाँ किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने से, किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने से कूलाम बल अनुभव किया जा सके। तो ये परीक्षण आवेश है, ये सोर्स आवेश है। जब सोर्स आवेश के प्रभावी क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने से इस पर कूलाम बल अनुभव किया जा सके, उसे क्या बोल देते हैं अपने? विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं। उसे क्या बोल देते हैं? विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं। दूसरी परिभाषा अगर देखें तो ये कह सकते हैं अपने कि किसी इकाई धनावेश या किसी टेस्ट परीक्षण धनावेश चार्ज पर किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल कौन सा? कूलाम बल। वो किसके बराबर होता है? वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल जो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो ये दूसरी परिभाषा ये भी होगी। पहली परिभाषा क्या हुई? किसी सोर्स आवेश के जो आसपास के प्रभावी क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर लगने वाला या अनुभव होने वाला कूलाम बल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और दूसरा कह सकते हैं कि किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला कूलाम बल क्या कहलाता है? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यूनिट बाद में बात करेंगे, पहले केस की बात करेंगे अपने पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज की। धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलाम बल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? डेफिनेशन है। अब ये जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल कितनी तीव्रता से लगेगा उसे क्या बोल देते हैं अपने? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन की बात करें, अपने डायरेक्शन देखें अपने विद्युत क्षेत्र की, तो मेरे को पता था अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेता हूँ, पॉजिटिव क्यू लेके चल रहा हूँ, इसके पास मैं एक Q0 पॉजिटिव धनावेश टेस्ट चार्ज रखा, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये चार्ज यहाँ रखा होता तो ये इसको क्या करता? इधर प्रतिकर्षित करता। ये चार्ज अगर यहाँ रखा होता तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करता, और ये चार्ज यहाँ रखा होता तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करता। तो मैंने देखा जब अंदर पॉजिटिव चार्ज हो, अंदर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है Q से बड़ा हो, जो सोर्स चार्ज है वो जीरो से बड़ा हो। सोर्स चार्ज अगर जीरो से बड़ा है, या मैं बोलूँ सोर्स चार्ज अगर धनावेशित है, क्योंकि परीक्षण चार्ज तो हमेशा क्या रहेगा? धनावेशित। तो अगर सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव है या जीरो से बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहेगी? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब जहाँ परीक्षण धनावेश रखा हुआ है उसी के अनुदिश बाहर की साइड जो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो वो कैसी बनेगी? रेडियली आउटवर्ड। मतलब जहाँ परीक्षण आवेश रखा है उसी की दिशा के अनुदिश बाहर की साइड चार्ज लगेगा, क्योंकि परीक्षण आवेश हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रहेगी? बाहर की साइड रहेंगी। ठीक है जी। अब अगर जो है सोर्स जो है वो नेगेटिव लिया गया, सोर्स चार्ज जो है वो क्या लिया गया हो? नेगेटिव लिया गया। तो यहाँ कोई पॉजिटिव धनावेश रखेंगे, अपने परीक्षण आवेश रखेंगे, तो पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव है ये, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? आकर्षित करे, तो ये इधर की साइड आएगा। अगर ये पॉइंट Q यहाँ रखा होता तो ये किधर जाता? इधर। अगर प्लस Q जो है पॉइंट यहाँ रखा होता तो ये किधर जाता? इधर। और अगर इधर Q रखा होता तो ये कहाँ जाता? इधर। तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव है, तो ये जो है अपना टेस्ट चार्ज है इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। हर कंडीशन में क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी नेगेटिव चार्ज सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड काम करेगा, रेडियली इनवर्ड काम करेगा। मतलब कि जो Q आवेश है, जो पॉजिटिव परीक्षण Q आवेश रखा हुआ है, उसी रेखा के अनुदिश इनवर्ड अंदर की साइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो अगर अपने डायग्राम में देखें, अगर अपने तो ये देखो ये डायग्राम बनाया हुआ अपना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हमेशा क्या रहेगी? आउटवर्ड।
और पॉजिटिव को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया पॉजिटिव को मैं लिख सकता हूँ Q है 0 से बड़ा हुआ करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो कहाँ रहेगा, बाहर की साइड रहेगा, जब जो सोर्स चार्ज है वो क्या लिया हो पॉजिटिव, और रेडियली रहेगा, तो मतलब जहाँ Q रखा होगा टेस्ट चार्ज उसी रेखा के अनुदिश रहेगा। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव लिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, जहाँ परीक्षण आवेश रखा है उसी उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, लेकिन अंदर की साइड लगेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, समझ आई बात आपको। आगे अपने देखें, अगर फॉर्मूला देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला कूलाम बल किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। क्या बताया था मैंने, किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला कूलाम बल किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो ये तो E बराबर क्या हो गया, F/Q। E यहाँ क्या रहेगा, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा, बाहर की साइड, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा, हमेशा अंदर की साइड। तो या तो ये बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा या अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन फिक्स है, या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। तो जिसकी डायरेक्शन फिक्स हो उसे क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। अब अपने देखें मात्रक, तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। आवेश का मात्रक क्या, कूलाम, फोर्स का मात्रक न्यूटन। तो यूनिट इसकी क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। विमा देखना चाहें तो N की विमा क्या होती है, फोर्स की विमा क्या होती है, फोर्स की विमा होती है m1L1T-2। Q की विमा बात करें तो Q बराबर क्या होता है, I × T। तो I को एम्पियर में और T को T1 लिख दिया अपन ने। तो Q की विमा क्या होगी, A1T1। तो मैं रखूँ F बराबर क्या था, m1L1T-2, और Q बराबर क्या है, A1T1। तो आंसर क्या हो गया विमा इसका अपना, जो E की विमा क्या हुई, m1L1T-3 × A-1, सॉरी इंटू क्या, m1L1T-3 और A-1। तो ये इसका जो है मात्रक हुआ, ये इसकी क्या होगी, विमा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने एक बार दोबारा से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि कोई चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, सोर्स चार्ज है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। हर आवेश अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। और अगर कोई परीक्षण चार्ज जो पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा इस फील्ड में एंटर करता है तो वो अपने ऊपर एक कूलाम बल अनुभव करता है, और जिस फील्ड में ये एंटर करता है जो इसको कूलाम बल का अनुभव करवाता है उस फील्ड को ही मैं क्या बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ। समझ में आई बात। और ये फील्ड कितने जो तेज़ी से इसको प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगी इस परीक्षण आवेश को, उसको क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देते हैं। हमेशा ये या तो आउटवर्ड रहेगी, या पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। अब अगले वीडियो में अपने देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद जब लास्ट में अपने जो है 12th में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो बुक के पीछे दिए हुए हैं वो अंकी क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।